नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सिटी न्यूज। मैं मोनिका भारती। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। एक गूंज संस्था सेवा भाव से निरंतर कर रही है कपड़ा वितरण। सेवा भाव से कार्य करना और उसे निरंतर जन जन के बीच जाकर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को ठंड के इस मौसम में जरूरतमंद लोगों की मदद करना एक गूंज संस्था का उद्देश्य बन गया है। कुदेसिया फाटक के पास ओवरब्रिज के नीचे बनी झुग्गी झोपड़ी में कपड़ों का वितरण किया। इसी मकसद के साथ एक गूंज संस्था के प्रदेश अध्यक्ष बंटी ठाकुर इस अभियान को हर रविवार को चलाते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में झुग्गी झोपड़ियों के बीच जाकर जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। इस क्रम में लगातार जारी रखा गया है और निरंतर जारी रहेगा। बंटी ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया, संस्था के पदाधिकारी पूरे मन के साथ संस्था का कार्य कर रहे हैं और कपड़ा बैंक में निरंतर कपड़ा जमा हो रहा है और अभियान निरंतर चलता रहेगा। इसी अभियान को झुग्गी झोपड़ी होता पहुंचाने का कार्य एक गूंज संस्था निरंतर कर रही है और आगे भी करती रहेगी। मंडल प्रभारी संजीव अवस्थी ने कहा कि टीम के कुछ पदाधिकारी हर क्षेत्र में जाकर झुग्गी झोपड़ी में निवास कर रहे जरूरतमंद लोगों से बात करके उनकी मदद करना, बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करना संस्था के प्रदेश अध्यक्ष का मकसद बन गया है। इसी मकसद को निरंतर संस्था आगे बढ़ा रही है। संस्था के मंडल महामंत्री मनीष कुमार गुप्ता ने कहा, हम सब मिलकर इस अभियान को निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे और शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों की भी संस्था मदद करती रहेगी और जरूरतमंद लोगों की मदद करना ही संस्था का उद्देश्य है। भारत सेवा ट्रस्ट पर लगा मोतियाबिंद शिविर। भारत सेवा ट्रस्ट के माध्यम से पिछले काफी वर्षों से शहर वासियों के लिए मोतियाबिंद शिविर का आयोजन होता आ रहा है। इसमें लोगों की निःशुल्क जांच, अन्य शुल्क ऑपरेशन किया जाता है। भारत सेवा ट्रस्ट के सैकड़ों लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन निःशुल्क करा चुका है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने बताया कि 25 तारीख को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन मनाया गया था। तब से निरंतर एक हफ्ते के टॉप पूरे देश में जन्मदिन मनाया जा रहा है, जिसमें समाज की सेवा करने से ही उनको अच्छा लगेगा। इसको देखते हुए आज शिविर का आयोजन किया गया। हम प्रतिवर्ष ये कैंप लगाते हैं और वर्ष में कम से कम 3 या 4 लगाते हैं। और आज विशेष दिन इसलिए भी है कि पार्टी पूरे देश के अंदर अटल जी के जन्मदिन का सप्ताह मना रही है। सेवा के कार्य करें, लोगों की चिंता करें, लोगों को कैसे लाभ पहुंचा सकें, उसके तहत यहाँ पर कैंप हो रहा है। और आज हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि बिना ज़्यादा प्रचार के भी अच्छी संख्या में यहाँ पर अपने भाई बहन आए हैं अपने आँख के ऑपरेशन के। बरेली संजय नगर गुरुद्वारे में बाबा फौजा सिंह की जयंती मनाई गई। इस मौके पर रागी जत्था ने शब्द कीर्तन गाकर संगत को निहाल किया। उसके बाद गुरु का लंगर बांटा गया, जिसे स्कूल सिख समाज के लोगों ने ग्रहण किया। बरेली अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने कुतुबखाना पुल को लेकर की चर्चा। यहाँ सरकार कुतुबखाना पुल को बनाने में लगी हुई है, वहीं व्यापारी इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इसी को लेकर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने एक मीटिंग की, उसमें चर्चा की गई। सरकार उनके पक्ष में कोई कार्य नहीं कर रही है। पूरे साल तो व्यापारी की कमर टूट गई, उसके बाद यह कुतुबखाना पुल उनके लिए एक अभिशाप बन के आ गया है। मीटिंग में मौजूद व्यापारियों ने सरकार का विरोध करते हुए कहा, सबसे बड़ी स्टेम जो व्यापारी है वो संक्रमणकालीन स्थिति से गुजर रहा है। पूरा साल, पूरा वर्ष इस टाइम व्यापारी के लिए बहुत ही विषम रहा है और ऐसी परिस्थिति में कोई भी योजना व्यापारी के पक्ष में नहीं आई है। सरकार हमेशा व्यापारियों को नींबू की तरह निचोड़ती रही है और स्थिति ये बन जाती है कि कुछ व्यापारियों के व्यापार तक बंद हो गए। लेकिन ये सरकार जो है वो व्यापारी को ना सोचकर उनको और उत्पीड़न की ओर उनके जो है रवैया है।
अब इधर कुछ टाइम से जैसे कभी अतिक्रमण वाली स्थिति बनती है, अतिक्रमण वालों में इन्होंने क्या किया था कि सारों के चबूतरे तोड़वा दिए, दुकानें तोड़वा दी, छज्जे तोड़वा दिए, लेकिन उनके लिए ना तो कोई सफाई व्यवस्था दी, ना कोई जन सुविधाएँ दी, ना कोई शौचालय दिए, पानी की व्यवस्था नहीं, सफाई की व्यवस्था नहीं, और उसके बाद व्यापारियों का ही उत्पीड़न होता रहा है। तो हमारा मानना ये है कि कोई भी सरकार अगर व्यापारी के साथ होकर नहीं चलेगी तो उस सरकार का हम समर्थन नहीं करेंगे, उसका विरोध करेंगे और व्यापारी के हित की ही बात की जाएगी। मीटिंग हमारे व्यापार मंडल की हो रही है। जो व्यापारियों की समस्याएं हैं उस पर हम लोग चर्चा करने के लिए मीटिंग कर रहे हैं। जो व्यापारियों को समस्याएं आ रही हैं शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से या किसी भी तरह की, तो कोरोना काल में व्यापारी वैसे ही बहुत ज़्यादा दबा कुचा है और उसके ऊपर शासन प्रशासन की जो दिक्कतें कर रहे हैं उसको लेकर हम लोग आज मीटिंग कर रहे हैं। सर क्या मुद्दा है मीटिंग का? मीटिंग में बस यही है कि व्यापारियों की जो समस्याएं हैं हम लोग उसका निस्तारण किस तरह से करें और किस तरह से व्यापारियों को सुरक्षा प्राप्त हो। सर ये कुतुब खाने का पुल बनना है, इसके लिए क्या कहना है आपका? कुतुब खाने का पुल बन रहा है, पुल बनना चाहिए। अगर बरेली शहर की ज़रूरत है, उस विकास के लिए ज़रूरी है, बनना चाहिए, लेकिन उसका जो रोड मैप है वो व्यापारियों के साथ एक बार चर्चा करने के बाद बने तो ज़्यादा अच्छा है। बगैर उनसे सलाह मशवरा करे वहाँ के व्यापारियों के ऊपर एकदम से डाल दिया जाए कि पुल बन रहा है और उनकी दुकानों को तोड़ा फोड़ा जाए, वो किसी तरह से ही व्यापार मंडल बर्दाश्त नहीं करेगा। हम ये कहना चाहते हैं कि व्यापारी सबसे ज़्यादा टैक्स देता है सरकार को और उसी का सबसे ज़्यादा उत्पीड़न किया जाता है। ऐसा क्यों? कोई भी अगर व्यापार में, शहर में कोई भी सुझाव होना है या कोई विकास होना है तो सबसे पहले व्यापारी को विश्वास में लेना चाहिए। अगर व्यापारी को विश्वास में लेके उसके संग मीटिंग करके अगर कोई कार्य किया जाएगा तो वो जो है ज़्यादा सक्सेस होगा, ये हमारा कहना है। लेकिन प्रशासन है, नगर निगम है, ये व्यापारी को विश्वास में नहीं लेता। ये अपने एसी हॉल में बैठ के कोई योजना बनाते हैं और व्यापारियों को ऊपर थोप देते हैं, व्यापारी को कभी विश्वास में नहीं लेते। तो अगर प्रशासन है, नगर निगम है, ये कोई भी योजना बनाए और व्यापारियों को विश्वास में लेके कार्य करें। अतिक्रमण भी करना है तो उस मार्केट में जिसमें अतिक्रमण करना है, हटाना है, तो 3 दिन पहले सूचना दे दें व्यापारियों को, इस मार्केट में हमें अतिक्रमण हटाना है। आप लोग कह रहे हैं कि उस मोहल्ले में जाके मीटिंग कर लें तो अतिक्रमण सबसे ज़्यादा सक्सेस रहेगा अतिक्रमण का। लेकिन वो लोग ये नहीं करना चाहते, पता नहीं ऐसा क्यों। तो हमारा यही कहना है कि व्यापारियों के बिना कोई भी सरकार, चाहे ज़िले की हो, प्रदेश की हो, देश की हो, वो नहीं चल सकती।